डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क, लोअर बैक एक, बहुत सारे ऐसे नाम आपने अगर सुने और आप इस रोग से अगर पीड़ित हैं और इसका इलाज करके आप थक चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप चौहान आज आपको विस्तार से समझाने जा रहा हूँ कि ये डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज क्या चीज़ होती है, या स्लिप डिस्क कई बार बोल देते हैं। समझने वाली बात यह है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटे छोटे मनके होते हैं, वर्टेब्रा जिनको बोलते हैं, और दो वर्टेब्रा के बीच में एक कुशन होता है जो उसको एक गद्दी का काम करता है। तो अक्सर क्या होता है कि किसी पोस्चर की वजह से या कई बार स्टिफनेस की वजह से, कभी कभार को इंटरनल जो हमारे दोष हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से वो उनका जो है गैप कम हो जाता है और वो डिस्क बाहर निकल आती है, बल्ज बाहर हो जाता है। जब वो बाहर निकलने लगती है तो उसके कारण वहाँ पेन भी होता है। आपको जो वहाँ नसें वहाँ से निकल करके जा रही हैं वो नस जो है वो कई बारी प्रेस हो जाती हैं, कॉम्प्रेक्स हो जाती हैं। वो दर्द फिर आपका टांग में भी जाता है या फिर जो है कई बार पूरा एड़ी तक जाता है। तो ये जितनी समस्याएं हैं इनका यदि आपको उपचार करना है तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को आप सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इसमें आपको आराम तभी मिलेगा जब आप इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी करा लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत कोई क्रीम लगा लेते हैं, कभी कभार कोई मालिश कर लेते हैं। उससे डेफिनेटली आपको थोड़ा रिलीफ तो मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश की है? क्या आपने उसके रूट कॉज को ठीक करने की कोशिश की है? नहीं की है तो फिर होगा क्या कि बार बार आता रहेगा। आपको थोड़ी देर रिलीफ होगा, फिर आएगा वापस, फिर रिलीफ होगा, फिर वापस आएगा, और इसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा रोग आपका पुराना हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको ये बताया जाता है कि एक इंजेक्शन लगवा लो इसमें, या फिर इसकी सर्जरी करा लीजिए, और फिर लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जैसे ही आपको कमर में दर्द शुरू हो, कहीं डिस्क की कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका स्लिप डिस्क हो गया है, बल्ज हो गया है, हर्निएशन डिस्क हो गया है, तो बिल्कुल इन शब्दों से, भारी भरकम शब्दों से घबराना नहीं है। आपको आयुर्वेद से जुड़ना है, और हम जब आपसे जुड़ते हैं तो हम आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। जैसे अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो अगर आपको कुछ लोकल होम रेमेडीज़ भी अगर करनी है तो उसमें सबसे अच्छा रहता है आप तिल का तेल लीजिए, उसमें थोड़ा लहसुन, अदरक और अजवाइन डालकर पका लीजिए, और उससे जेंटल मसाज आपको रोज़ करनी है। और साथ में फिर थोड़ा वेट स्टीमिंग चाहिए, यानी कि गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उससे आपको जो भाप लगे उससे सिकाई करने से आपको लाभ मिलेगा। केवल सूखी सिकाई करने से, ड्राई सिकाई से आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर रोग को आपको मूल रूप से नष्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक हमारे जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। वो आपसे बात करेंगे, पूरी अच्छी तरह से समझेंगे कि आपका ये जो हर्निएशन ऑफ डिस्क हुआ है, डिस्क बल्ज हुआ है, या स्लिप डिस्क जो भी आप उसको कहें, उसका मूल कारण क्या है। घबराना नहीं है, हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छे उपचार हैं, इंटरनल मेडिसिन्स बहुत अच्छी हैं, साथ में पंचकर्म की कई प्रकार की ऐसी चिकित्साएं हैं, कटी बस्ती इसमें की जाती है, नाड़ी स्वेद दिया जाता है, पोटली एक स्पेशल बना करके उससे मसाज होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरनल मेडिसिन आपको खाने के लिए दी जाती है उसमें दो प्रकार की मेडिसिन होती हैं। एक जो आपके रोग का कारण शरीर में है, वात है, मुख्य रूप से वात का होता है उसमें, या आम का पाचन करना है तो उसके लिए मेडिसिन है। दूसरा कि दोबारा रोग आपको वापस ना आए, उसके लिए आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपके धातु हैं, उनको मजबूत करने के लिए, उनको रिजुवनेट करने के लिए कुछ रसायन औषधि इसमें खिलाई जाती है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मेरा इस वीडियो बनाने का मेन जो पर्पज़ ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा हम शिक्षित करें कि जो रोग आपके शरीर में आते हैं उन रोगों को पहले आप समझिए अच्छी तरह से, और समझने के पश्चात फिर आप उनका प्रॉपर उपचार कराइए। तो एक बार फिर आपसे निवेदन है, अगर डिस्क स्लिप है, हर्निएशन ऑफ डिस्क है, बल्ज हो गई है, स्पॉन्डिलोसिस आपको बोला है डॉक्टर ने, कमर दर्द होता है लोअर बहुत भयंकर और नसों में भी जा रहा है, तो फिर आपको जीवा से जुड़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको डायल करना है हमारा सेहत का नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।